नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, सेकंड फेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसके लिए एक बड़ी अपडेट आई है। जी हां, फाइनल आंसर की अब जारी कर दी गई। अब कौन से सब्जेक्ट की जारी हुई है अभी, तो आप देख पाएंगे यहां पर अभी लॉ सब्जेक्ट की जो है आंसर की जो है फाइनल जारी कर दी गई। आप सभी को पता था 4 अगस्त को, जी हां 4 अगस्त को आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था सेकेंड फेज का, जिसमें 8 सब्जेक्ट के आसपास लगभग कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें लॉ एक सब्जेक्ट था। लॉ सब्जेक्ट का यहां पर फाइनल आंसर की और जो जीएस पेपर जो कॉमन पेपर है उसकी आंसर की यहां पर आपकी जारी कर दी गई है। अब यहां पर आंसर की आ गई है तो सर रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट भी अब हो सकता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी जो है जारी कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू इन्हें क्या है अब जल्दी ही से जल्दी दिसंबर जनवरी में कंडक्ट करवाने हैं। तो जाहिर सी बात है अभी रिजल्ट जारी भी हो जाएगा। सबसे पहले इस की को हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि भाई आपकी प्रोविजनल जो की आई थी वो 21 अगस्त को आई थी, है ना। उसके बाद आपके पास समय मिला था ऑब्जेक्शन लगाने का और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया। और ऑब्जेक्शन के बाद कितना क्या चेंज हुआ है इस में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख पाएंगे ये लॉ सब्जेक्ट की है, तो इसमें जो आपका जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर में 2 क्वेश्चन यहां पर क्या है डिलीट किए गए। जी हां, 2 क्वेश्चन आप देखेंगे डिलीट किए गए। कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। 2 क्वेश्चन यहां पर डिलीट किए गए हैं और एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर दिया गया है ना। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन ए सेट का है जिसके मल्टीपल आंसर हैं, वो है आपका ये वाला मेजदा कॉलम वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपका था कि वायरस कौन सा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग था, कुछ के अकॉर्डिंग अलग था, तो उसके कारण आप देखेंगे तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। मतलब वायरस आपका क्या है नेट स्काई भी है और वायरस आप देखेंगे ए का थर्ड निम्डा भी है ना। इसी प्रकार आपका बी का थर्ड, बी का वॉर्म में आप देखेंगे तो भाई निम्डा भी आपका वॉर्म में भी आता है और उन्होंने उसको आपका जो वॉर्म है नेट स्काई को भी माना है। तो ये आपका क्या है आपका दे रखा है 6वां क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो डिलीट हुआ है अगर ध्यान से देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन जो है डिलीट किए गए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन था जो डिलीट किया गया है जनरल स्टडी में। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका ये जो क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैपेसिटी सोलर पैनल मैंने आपको बताया था, तो मैंने बोला भी था कि इसका जो आंसर है सही नहीं होगा। अगर फ्लोटिंग होता तो ओमकारेश्वर हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, इसलिए एक क्वेश्चन को क्या है डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसे भी डिलीट किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वो आपका था कि भाई इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे open.org राइटर जो लिखा था तो ये वैसे होना था, लेकिन इसको क्या किया है इन्होंने डिलीट कर दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उसमें, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन जिसमें आपका जीएस में चेंज हुए हैं। इसके अलावा बाकी भी आप चेक कर लीजिएगा आंसर की, और सब्जेक्ट की आंसर की इसके नीचे दे रखी है। जैसे लॉ सब्जेक्ट में देखेंगे तो लॉ सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन यहां पर आप देख पाएंगे डिलीट नहीं हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा सही है ना। और जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है उनके मार्क्स सभी को मिलेंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी, सभी को उनके मार्क्स मिलेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 4 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब आगे क्या करे सर? तो जैसे कि पहले फेज का आपका डॉक्यूमेंट्स का डेट आ चुका है क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है, तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए अब अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, है ना, लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 110 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी के थोड़े कम भी होंगे तो हो सकता है कॉल आ जाए, डिपेंड अपॉन वैकेंसी। लेकिन 110 के ऊपर अगर यूआर कैटेगरी है और अच्छे आपके लग रहा है कि चांसेस बन रहे हैं, आपके पेपर अच्छा गया है, पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स है, पेपर 2 में भी हैं, तो आप लग जाइए इंटरव्यू की तैयारी के लिए। जी हाँ, इंटरव्यू की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि इंटरव्यू जो होंगे वो पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर के दिसंबर जनवरी वाला जो टाइम है
उस टाइम फ्रेम में आपका इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इंटरव्यू के पहले क्या प्रोसीजर रहेगी, तो पहले तो रिजल्ट आ जाए, फाइनल में आपका आ जाएगा, तो आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे। तो पहले से आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका क्वालिफाई हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज कर लीजिएगा, जिसमें आपकी मार्कशीट्स हो गई, है ना, सभी मार्कशीट मतलब 10th हो गया, 12th हो गया, है ना, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका पीजी हो गया, इसके बाद आपकी डिग्री हो गई, है ना, ये भी आप अरेंज कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि डिग्री अभी नहीं ली है तो अभी ले लीजिए, समय है, डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, जाके ले लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है। बात के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि कई बार आप देखेंगे आप एंड टाइम पर फॉर्म भेजते हैं और वो यहाँ पर क्या होता है, रिसीव नहीं हो पाता और आपका सिलेक्शन जो है निरस्त कर दिया जाता है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फेज 1 में काफी बच्चों ने ये गलती की, डिग्री के भरोसे बैठे रहे और उन्होंने डॉक्यूमेंट लेट भेजे, जिसके कारण या तो उनको लेट फीस भरनी पड़ी, जो कि मिनिमम 3000 आपको पे करनी पड़ी थी, और उसके बाद डेट की 25,000 है। तो भाई अगर ज्यादा पैसे हैं तो लेट भेजिएगा, उससे पहले ही आप सब डॉक्यूमेंट जो है कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इंटरव्यू वालों के लिए, तो अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन के चांसेस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। साथ में हमारा इंटरव्यू बैच जो है, हमारा इंटरव्यू बैच भी है, वो भी आपको क्या है, मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दोनों ही रहेंगे। किस तरह से इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, उसकी बेसिक क्लासेस हो गई, डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, एक ग्रुप डिस्कशन हो गया, और भी कैंडिडेट्स के साथ में एक जूम के माध्यम से, है ना। तो ये सब आपको फैसिलिटी जो है इंटरव्यू ग्रुप में, आपको इंटरव्यू वाला जो बैच है उसमें मिल जाएगी। तो भाई इंटरव्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप 9806883688 पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मोहित सर आपको पूरी डिटेल बता देंगे, और किस तरह से आपको इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना है वो भी आपको बता देंगे, और क्या क्या आपका इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट रहेंगे वो भी आपका क्लियर कर देंगे। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन है ऑल एग्जाम प्लेस का, है ना, ऑल एग्जाम प्लेस का जो एप्लीकेशन है उसमें भी इंटरव्यू का जो बैच है वो डला हुआ है, उससे भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट कॉल करके ज्वाइन करेंगे तो वो आपको और क्लियरिटी से आपको बता देंगे। तो लग जाइए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं काउंट करके जरूर बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, फाइनल आंसर की आती है दूसरे सब्जेक्ट की, तो मैं आपको अपडेट करता हूं। ऐसे ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।